हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सन 2013 में मूवी द वर्ल्ड वॉर जेड के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था मैक्स रे फास्टर ने और इस मूवी के मेन लीड में है ब्रैड पीट। IMDb ने इसको रेटिंग दी है 7, रॉटेन टोमेटोज पे 66% और इस मूवी की मेटा कैटेगरी है 63%। तो चलिए चलते हैं वीडियो तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जेरी होता है और जेरी की 2 बेटियां भी होती हैं। और यहाँ पे हम लोग जान पाते हैं कि जेरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर होता है और जेरी और उसकी फैमिली किसी और टाउन में शिफ्ट होने के लिए जा रहे होते हैं। पर रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है और जब जेरी अपनी कार से बाहर निकल के चेक करता है तो वो पाता है कि इस शहर में ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है और जेरी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर इसी बीच जेरी नोटिस करता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काटता है तो 10 सेकंड के अंदर वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। खैर जेरी किसी तरीके से अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाते हुए एक हाउस वैन की हेल्प से वहाँ से भागता है और जब वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी जेरी को उसके एक पुराने दोस्त का कॉल आता है और वो भी एक CIA ऑफिसर होता है। जेरी अपने फ्रेंड से हेल्प मांगता है ताकि वो अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा सके। पर जेरी का फ्रेंड उसे किसी सेफ जगह जाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उस तक हेल्प कल सुबह तक ही पहुंच पाएगी। तभी जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक स्टॉक मार्केट में जाता है ताकि वो वहां पे अपनी ज़रूरत का सामान ले सके। पर बाहर आके वो पाता है कि यहाँ पर अभी ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग में चला जाता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ से बच सके। पर वहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी जेरी के ऊपर अटैक कर देता है और वो जेरी को काटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और वो ज़ॉम्बी को शूट करके जेरी की जान को बचा लेता है। और फिर जेरी उसी बिल्डिंग की छत में चला जाता है जहाँ पे उसकी फैमिली होती है। पर जेरी छत के एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके मुंह में उसी ज़ॉम्बी का खून चला गया होता है। पर 10 सेकंड हो जाने के बाद भी वो ज़ॉम्बीज में चेंज नहीं होता है। इसका मतलब केवल मुंह में खून चले जाने से कोई भी इंसान ज़ॉम्बी नहीं बन सकता। और तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसे जेरी के दोस्त ने भेजा होता है ताकि वो जेरी को और उसकी फैमिली को बचा सके। और उस प्लेन में बैठे सोल्जर्स जेरी को और उनकी फैमिली को बचा लेते हैं और उन्हें एक सेफ जगह पर ले आते हैं। वो लोग उन्हें एक शिप में ले आते हैं जहाँ पे जेरी का दोस्त भी होता है। जेरी का दोस्त उसको बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया के काफ़ी सारे देश इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं पर कोई भी अब तक कामयाब नहीं हो पाया है और अब हर जगह काफ़ी बुरे हालात हैं। जेरी का दोस्त जेरी को डॉक्टर फ्लैशबैक से मिलवाता है जो कि एक मशहूर साइंटिस्ट होते हैं और कई दिनों से ये इस वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहे होते हैं। जेरी का दोस्त उसे बताता है कि ये वायरस बेसिकली कोरिया से ही स्टार्ट हुआ था क्योंकि इन्हें वहाँ से कुछ महीने पहले एक मेल आया था और उसके बाद से ही ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट हुआ है। और अब जेरी को डॉक्टर फ्लैश के साथ इस वायरस की जांच करने के लिए कोरिया जाना होगा। हालांकि जेरी इनके साथ जाना नहीं चाहता है पर उसे मजबूरी में इनके साथ जाना होगा। और अब जेरी और उसकी टीम कोरिया पहुँच जाती है और जब ये लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं तभी इनके ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और ये लोग ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हैं। पर इसी बीच एक्सीडेंटली डॉक्टर फ्लैशबैक की मौत हो जाती है। पर तभी यहाँ पे कोरियन आर्मी आ जाती है और इन लोगों को बचा के अपने कैंप में ले जाती है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि इस वायरस की स्टार्टिंग कोरिया में ही हुई थी और वहाँ का एक सोल्जर जेरी को बताता है कि ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला इन्फेक्टेड पर्सन ये आदमी था जो कि अब मर चुका है। जेरी उनसे पूछता है कि इसे किस चीज़ ने काटा था जिसकी हेल्प से ये ज़ॉम्बी बन पाया। पर इन लोगों के पास इस वायरस के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और जब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी उसी कैंप का एक कैदी इन्हें बताता है कि इस वायरस के स्टार्ट होने से पहले इजराइल देश ने अपने पूरे देश के आसपास एक बहुत ही ऊंची और मोटी दीवार खड़ी कर दी थी। हो सकता है कि इजराइल देश को इस वायरस के बारे में पहले से ही पता हो और इसीलिए उन्होंने ये दीवार खड़ी की हो। जेरी उस आदमी से और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है पर वो आदमी जेरी को इजराइल के एक शहर जेरूसलम जाने के लिए कहता है क्योंकि बाकी की इन्फॉर्मेशन जेरी को जेरूसलम में ही मिलेगी। और फिर जेरी जेरूसलम जाने के लिए रवाना हो जाता है। जेरूसलम पहुंच के जेरी वहाँ के एक लोकल आदमी से इस वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है पर उससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और इसी बीच वहाँ के कुछ लोकल लोग अपना एक फेस्टिवल बना रहे होते हैं और इस फेस्टिवल के कारण काफ़ी सारा शोर मच रहा होता है। जेरी उन्हें शोर मचाने से मना करता है क्योंकि ज़ॉम्बीज शोर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं पर वहाँ जेरी की बात कोई नहीं सुन रहा होता है और शोर सुनकर ज़ॉम्बीज उसी दीवार की तरफ भागने लगते हैं और उस पर चढ़ के उसे पार करने की कोशिश करने लगते हैं। इजराइल की आर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर ज़ॉम्बीज वो दीवार पार करके वहाँ के लोगों पे हमला कर देते हैं और वो काफ़ी सारे लोगों को काट के उन्हें भी इन्फेक्ट कर देते हैं। पर ज़ॉम्बीज को देख के वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं पर भागते भागते जेरी नोटिस करता है कि
वह सारे जॉम्बीज कुछ लोगों को नहीं काट रहे थे, जैसे कि वह उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। पर जेरी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वहाँ से भागता है और वहाँ की आर्मी का एक प्लेन इन्हें बचा के वहाँ से ले जाता है। और जब ये लोग प्लेन में होते हैं तो जेरी गौर करता है कि प्लेन के पिछले चैम्बर में कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं जो कि बाकी लोगों को भी काट रहे हैं। जेरी अपने चैम्बर के लोगों को इशारा करता है ताकि वो अपना सामान इस चैम्बर के गेट में रख दें ताकि जॉम्बीज इस चैम्बर में ना आ सकें। पर इसी बीच एक पैसेंजर का सामान गिर जाता है और जॉम्बीज शोर सुन के उसी चैम्बर की तरफ अटैक कर देते हैं। जेरी उन जॉम्बीज से काफ़ी फाइट करता है पर वो जॉम्बीज काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसीलिए जेरी सारे जॉम्बीज को मारने के लिए प्लेन में ग्रेनेड फोड़ देता है, जिससे प्लेन में एक होल हो जाता है और प्लेन क्रैश होने लगता है। पर उस प्लेन क्रैश में जेरी और एक सोल्जर दोनों ही बच जाते हैं, पर ये लोग काफ़ी इंजर्ड होते हैं और इसीलिए ये लोग वहाँ के पास के एक WHO ऑफिस में पहुँच जाते हैं। WHO के डॉक्टर्स इन लोगों का इलाज करते हैं और बाद में जेरी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। और फिर जेरी इन लोगों को बताता है कि जब मैं जेरूसलम में था और वहाँ पे जॉम्बी अटैक हो गया था तब मैंने वहाँ पे एक बात नोटिस की थी कि जॉम्बी हर इंसान को नहीं काटते हैं, जॉम्बी बस उन्हीं इंसानों को काटते हैं जो कि फिजिकली फिट होते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। और जो इंसान पहले से ही किसी बड़ी बीमारी से परेशान होते हैं जैसे कैंसर, तो जॉम्बीज उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। पर वहाँ के डॉक्टर्स जेरी से कहते हैं कि हम बिना प्रूफ के तुम्हारी बात कैसे मान लें, और इसीलिए वो लोग जेरी से बताते हैं कि पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। हम किसी इंसान को कोई घातक बीमारी वाला इंजेक्शन दे देंगे और फिर हम उसे जॉम्बी के सामने छोड़ देंगे। अगर जॉम्बी ने उस इंसान को नहीं काटा इसका मतलब तुम्हारी बात सही है। और जेरी इस एक्सपेरिमेंट के लिए मान जाता है। पर अब यहाँ पे टेंशन वाली बात ये थी कि ऑफिस के जिस जोन में सारे बीमारी वाले इंजेक्शन रखे हुए हैं उस जोन में सारे ही लोग जॉम्बी बन चुके हैं। पर फिर भी जेरी इनसे कहता है कि हमें वहाँ जाना ही होगा और ये लोग प्लान बना के पूरी तैयारी के साथ उस जोन में चले जाते हैं। पर वहाँ पर इन लोगों से गलती से शोर हो जाता है जिससे सारे जॉम्बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जेरी की टीम के बाकी लोग उस जोन से भाग जाते हैं लेकिन जेरी अब भी उस जोन में ही होता है और भागते भागते जेरी उस रूम के पास पहुंच जाता है जहां पे बीमारियों वाले इंजेक्शन रखे होते हैं। जेरी उन सारे इंजेक्शन को पैक करता है और वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक जॉम्बी आ जाता है और अब जेरी के पास एक ही रास्ता था और इसीलिए जेरी उन बीमारियों वाले इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन खुद को लगा लेता है ताकि वो जॉम्बी से बच सके और उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। वो जॉम्बी जेरी को देख ही नहीं पाता है क्योंकि अब जेरी एक बड़ी ही बीमारी से पीड़ित है और जॉम्बी केवल एक हेल्दी पर्सन को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। जेरी उन सभी जॉम्बीज के बीच से निकल आता है और वो सारे जॉम्बीज जेरी के ऊपर अटैक ही नहीं करते हैं और जेरी वो सारे इंजेक्शन लेके सेफ जोन में पहुंच जाता है और वहाँ पे अपना इलाज करवाता है। और यह देख के सारे डॉक्टर्स काफ़ी खुश होते हैं कि उन्हें अब इस बीमारी का इलाज मिल चुका है। और इसके बाद WHO एक ऐसी वैक्सीन बनाते हैं जिनसे लोग इन जॉम्बी से बच सकें और उसे दुनिया की अलग अलग कोनों में भेज देते हैं। और मूवी के एंड में हम जेरी को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली से मिलता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।